नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए फिजिक्स बुक से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं जो आपके एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 1 से लेकर 10 तक का आंसर के साथ आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुणों को लिखिए। तो वह काल्पनिक वक्र जिस पर कोई सूक्ष्म स्वतंत्र एकांक धनावेश चल सकता है क्या कहलाता है भाई? उस चल सकता है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाता है। सिंपल है, वह काल्पनिक वक्र जिस पर कोई सूक्ष्म स्वतंत्र एकांक धनावेश चल सकता है तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाता है। तो आपसे विद्युत क्षेत्र रेखा पूछे या विद्युत बल रेखा पूछे तो यही डिफिनीशन आपको लिख देना है। इसके 2 गुणों को लिखें। तो इसके 2 गुण कौन कौन से हैं? तो इसके 2 गुण इस प्रकार हैं। पहला, यह धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाता है। दूसरा गुण है कि इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके मात्रक और बीमा लिखें। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कहलाता है, चाहे कहते हैं, ठीक है। इसे फाई ई से सूचित करते हैं, ठीक है। फाई इसे सूचित करते हैं। फाई ई इजकल टू क्या होता है? ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। ये सूत्र है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका बीमा क्या है भाई? तो ML/Q T−3 A−1, ठीक है। ये बीमा है। अगर बीमा नहीं पूछे, केवल मात्रक पूछे तो केवल मात्रक ही लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र अगर ये पूछ दे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके सही मात्रक लिखें और बीमा ना पूछे तो बीमा नहीं लिखेंगे, इसका ये डिफिनीशन लिख देंगे, ठीक है। और ये इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और इसका ऐसा ही मात्रक ये लिख देंगे, ठीक है ना। अगर इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे इतना लिख करके प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये सूत्र लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है ना। ये सूत्र लिख करके इसका ऐसा ही मात्रक लिखकर छोड़ देंगे। अगर बीमा भी पूछ दे तो ये बीमा लिख देंगे। अगला सवाल, गॉस प्रमेय को लिखें। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/0 गुना होता है, जहाँ नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। और देखिए ये जो है आपका फाई ई इजकल टू Q × 1/0, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद्युत विभव क्या है, ऐसा ही मात्रक बीमा लिखें। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर अनंत से इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य के परिमाण को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से सूचित करते हैं। देखिए इसका ये सूत्र हो गया, V = W/Q। और विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मतलब इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? वोल्ट होता है, ठीक है। इसको जूल प्रति कूलम कहा जाता है, ठीक है ना। जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है, आपको पता होगा। इसका बीमा पूछे तो ML² T−2 कहेंगे। अगला सवाल, जैसे समविभवी तल को परिभाषित करना है। ऐसे भी पूछ सकता है कि समविभवी तल क्या है, तो यही काम करना है आपको कि वह तल जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहलाता है। और यहाँ पे ये भी चाहेंगे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि समविभवी तल प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। ये तो हो गया ना। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का सोल्यूशन देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए इसके ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, केवल विद्युत द्विध्रुव क्या है पूछा जाएगा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीक़ा से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव
किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, चाहे कहलाता है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। यह क्या होता है भाई, तो सदिश राशि होता है। इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो कूलम मीटर। ठीक है, अन्य मात्रक इसको डेबाई बोला जाता है इसका। ठीक है, बीमा पूछा जाए तो M0LTA। ठीक है, इसका ये बीमा हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला क्वेश्चन कि चालक की धारिता क्या है, तो सिंपल, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। यदि चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि भी हो तो Q समानुपाती भी, अर्थात इसको हम ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट हटता है, यानी कि Q बराबर CV, जहाँ C एक क्या है, नियतांक है, जिसे चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। और यहाँ से अगर C का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, Q/V। ठीक है ना, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है ना, कूलम प्रति वोल्ट, या इसको फैराड कहा जाता है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड भी कहा जाता है, कूलम प्रति वोल्ट को ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, चाहे किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सिंपल, किसी चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र क्या है। सिंपल, वह व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है, क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन कर दिए। ये जितने भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और उसे एक एक क्वेश्चन का आंसर को राइट डाउन करिए और उसका एक नोट्स तैयार कीजिए और उसको किसी भी तरह याद करके अपने एग्जाम में जाइए और आसानी से लिख कर आएंगे और आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे।